ने तो अपना दिमाग लगा के बता दिया। अब उसके फ्रेंड को आप हेल्प करिए कि भाई ये बताइए चंपा ने बताया कितना है। चंपा ने तो चंपा लगा दिया। भाई अब दोस्त पूछ के भी सोच रहा होगा इससे हम क्या पूछ लिया। नॉर्मल बता दी होती कितना खरीदे हैं तो ना, वो मैथ की भाषा में बता दी। अब उसके फ्रेंड एकदम परेशान कि ये इतना तेज कब से हो गई। खैर कोई नहीं, चलिए देखते हैं। चंपा जी ने पैंट खरीदा 1, स्कर्ट खरीदा 0। इन्होंने जितना खरीदा नहीं उतना तो बच्चे को भाई अपने दोस्त को प्रेशर दे दिया। इसका दोस्त भी कैलकुलेट करने के बाद सोच रहा होगा किस पागल से हमने पूछ लिया। भाई एक तो खरीदी है और कितना ताम झाम बतियाई कि 2 गुना से 2 कम हमने स्कर्ट खरीदा, 4 गुना से 4 कम हमने पैंट खरीदा। अरे भाई साहब सीधे बता दो ना कि एक स्कर्ट खरीदे हैं और कहाँ गया, एक पैंट खरीदे हैं और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदे हैं, घुमा दी। जय हिंद बच्चों, प्रिंस सुजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं अभी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो हम देख लिए थे और इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से, पहला ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिक। ठीक है, तो एक बार आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। हम इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आज हम मेनली क्या करेंगे, आज हम मेनली एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि check graphically whether the following pair of is consistent, if so solve them graphically। कह रहा है कि ये 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं लाइन 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। कह रहा है कि यदि ये कंसिस्टेंट है तो आप उसका ग्राफ बनाइए और कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब आप ये बताइए कंसिस्टेंट का मतलब क्या। भाई अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए आपको कि कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, और एक सॉल्यूशन हमको किस में मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो कंसिस्टेंट में 2 ही लाइन आएंगी, या तो इंटरसेक्टिंग हो जाए, या तो क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। इंटरसेक्टिंग होगा तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। लेकिन यदि पैरेलल हो गया तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और इसका कोई ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। ठीक, x + 3y = 6, दूसरा हमारे पास है 3x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि आखिर ये लाइन है क्या। तो देखिए कल हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा है तो सबसे पहले हम a1, b1 और c1 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। ये x + 3y है, 6 इधर आएगा तो -6 = 0 हो जाएगा, और ये 2x - 3y 12 इधर आएगा तो -12 = 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए यहां से यदि हम a1 की वैल्यू बात करें तो 1, b1 की वैल्यू बात करें तो 3 और c1 की वैल्यू बात करें तो -6। ठीक है, एज इट इज हम यहां से निकाल लेते हैं। a1 है 2, a1 नहीं a2, b2 है -3 और हमारे पास c2 है -12। ठीक है, तो सबसे पहले हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकाल लिए। चलिए अब इसको हम कंपेयर करते हैं। भाई a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, तो a1/a2 1/2 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/-1 मतलब -1। अब जरा ध्यान से देखिए, हम कल आपको बताए थे कि ये देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यदि ऐसा होता है तो फिर ये कौन सी लाइन होती है, याद करिए। जब भी ऐसा हो जाए
तो फिर ये कौन सी लाइन हो जाती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। मतलब ये जो है एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो अब यदि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है भाई, अब ये कंसिस्टेंट हो गया ना। और यदि ये कंसिस्टेंट हुआ तो अब हमको क्या कर देना है, इसका सोल्यूशन निकाल देना है ग्राफ बना के। क्या बना के, ग्राफ, ठीक है। चलिए तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन नोट आउट कर लें। पहला था x प्लस 3y इक्वल 6, x प्लस 3y इक्वल 6, और हमारे पास दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं भाई। हम ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉक्स, ठीक है। यहां x, यहां y, ठीक वैसे ही यहां पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर x, नीचे y, ठीक है। ये बॉक्स बन गया। अब हम करेंगे क्या ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। एटलीस्ट हमको 3 या 4 वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 वैल्यू निकालने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ x की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, या फिर y की अलग अलग वैल्यू लेने पे x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ करते हैं और हम x की वैल्यू 0 लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, हम एट x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है। जब x 0 लेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल 6, तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब x 0 था तो y 2 था। यही ना मतलब हुआ कि x 0 था तो y कितना था, 2 था। अच्छी बात है। चलिए हम अगली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब हम y 0 लेते हैं। एट y इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए, जब y 0 लिया जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसका मतलब कि जब y 0 था तो x हमारा 6 था। कोई दिक्कत, 0,6, ठीक है। अब एक वैल्यू हम और ले लेते हैं कोई भी। हम ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। एट y इक्वल्स 1, जब y की वैल्यू 1 लिया जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 6, तो x की वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 3, तो x आ गया 3। दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब y हमारा 1 था तो x हमारा 3 था। बस ये 3 डाटा बहुत है, इस 3 डाटा से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब एज इट इज हम उधर भी करते हैं, ठीक है। अलग अलग x पे अलग अलग y निकाला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको अपने कॉपी में भी ये सॉल्यूशन ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये जैसे दिखाया जा रहा है ना, ऐसे आपको शो करना होगा, ठीक है। तो जब x 0 लेंगे ये क्या आ जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स 12, तो y की वैल्यू आ जाएगा -4। इसका मतलब जब x 0 है, जब x 0 है तो y -4 है। यही ना मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं। एट y इज इक्वल टू 0, जब y 0 लिया जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2x इक्वल्स 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब y 0 है तो हमारा x 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। एट y इक्वल्स टू, जब y 2 लिया जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स 12, तो 2x हो गया, तो 2x इक्वल टू 12 और 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जब y की वैल्यू 2 लिया गया, जब y 2 था उस समय x 9 था, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 वैल्यू मिला, यहाँ पे 3 वैल्यू मिला, बस सफिशियंट है, हम इस 3 वैल्यू से ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। हम ये डाटा लिख लेते हैं। एक्स वाई की इधर 3 वैल्यू मिली थी और एक्स वाई की इधर भी 3 वैल्यू मिला था, ठीक। चलिए ध्यान से देखते हैं, इधर ऊपर था 069 माइनस 402 माइनस 402 और 069 069, ठीक। इधर क्या था 063 063 201, ठीक है। हाँ, ये जो वैल्यू हम पीछे निकाले थे लिख दिए। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ध्यान से देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर 9 तक है, तो चलिए हम भी 9 तक ले लेते हैं। 2 2 का 2 4 6 8 10, इधर भी ले लेते हैं -2 -4 -6 -8, ठीक है। अच्छा y एक्सिस पे -4 तक नीचे है, चलिए ठीक है, हम ले लेते हैं -2 -4 -6, इधर 2 4 6, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लाइन 1 की ग्राफ बनाते हैं। किसकी ग्राफ बनाते हैं? लाइन 1 की। जरा ध्यान से देखिएगा, 0,2 कहाँ होगा भाई? 0,2 मतलब x एक्सिस 0 है और y 2 है, तो ये हमारा जो लाइन होगा यहाँ पे होगा 0,2। कोई दिक्कत? ये हो गया 0,2। उसके बाद 6,0, 6,0 कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक। ये हो गया 6,0। उसके बाद अगला लाइन है 3,1। भाई 3 हमारा इधर बीचों बीच आएगा, 1 यहाँ पे, मतलब ये हो गया 3,1। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा लाइन 1। दिखाई दे रहा है? ये हो गया लाइन नंबर 1 L1, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही लाइन नंबर 2 बनाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या रिप्रेजेंट करना है हमको रिप्रेजेंट करना है 0, -4। 0, -4 यहाँ होगा भाई, ये हो गया 0, -4, 0, -4। फिर 6,0, 6,0 भी यही होगा, ठीक। और उसके बाद 9,2, 9,2 कहाँ होगा? 8 9, मतलब यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 9,2, ये क्या हो गया? 9,2। चलिए अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा लाइन नंबर 2 L2। अब जरा ध्यान से देखिए, L1 और L2
क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है? किया है। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इस वाले पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहीं उसका सॉल्यूशन होगा। और किस पॉइंट पे किया है? तो 6,0 पे किया है। इसका मतलब x, y हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आ गई। दिखाई दे रहा है? तो इस तरीके से हमको ग्राफ बना के प्लॉट करना होगा। ग्राफ बनाना बेहद आसान, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अलग अलग x पे अलग अलग y निकाल लेना है। अलग अलग x पे अलग अलग y वहां भी निकाला गया। उसके बाद हमने पॉइंट्स रखे और ग्राफ प्लॉट कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए भाई। एक बार इस ग्राफ को देख लीजिए, कोई समस्या है तो बोलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमको फिर से इसको चेक करके बताना है कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पहले आप खुद कोशिश कर लीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले ना जो कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके बताया गया है ना कि कैसे हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हुआ तो पैरेलल हो जाएगा। तीनों बराबर हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लीजिए कि ग्राफ बन कैसे रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। ये हो गया लाइन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया लाइन L1 और ये हो गया लाइन L2। दो लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब सबसे पहले हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं। यहां से भाई इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू है 5। ध्यान से देखिए, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, b1 की वैल्यू कितनी है -8 और c1 की वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली यहां देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -24/5 और C2 की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, तो हमने ये डाटा लिख लिया क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब बस हमको रेशियो निकालना है। चलिए भाई रेशियो निकाल कर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। यदि a1/a2 निकाला जाएगा तो ध्यान से देखिए, a1 है 5 a2 है 3 तो a1/a2 आएगा 5/3। ठीक है, सिमिलरली अब हम b1/b2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं b1/b2। ठीक है, यदि b1/b2 निकालेंगे तो ये आएगा -8 डिवाइडेड बाई -24/5। अब जरा ध्यान से देखिए, -8 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो ये 5/-24 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 3 के 24, तो ये भी 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/3। देखिए a1/a2 भी 5/3 है, b1/b2 भी 5/3 है। मतलब अब हमको c1/c2 पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 b1/b2 बराबर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग c1/c2 पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, यदि c1/c2 निकाला जाएगा तो c1 की वैल्यू कितनी है 1 और c2 की वैल्यू 3/5। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/3। अब जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए भाई साहब, आपको मालूम है क्या मालूम चलेगा कि a1/a2 भी 5/3 है, b1/b2 भी 5/3 है और c1/c2 भी कितना है 5/3 है। यदि तीनों डाटा 5/3 है, हेंस a1/a2 इक्वल्स b1/b2 और ये किसके बराबर हो जाएगा c1/c2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और जब भी ऐसा होता है तो ये कौन सा लाइन होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में कौन सा सॉल्यूशन होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब जब ये होगा तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रही बात इसका ग्राफ बनाने की, तो आप एक बार खुद कोशिश करिएगा, इसका ग्राफ बड़े आसानी से बन जाएगा। जैसे ये वाला ग्राफ हम लोग बनाए हैं ना, अलग अलग x पे अलग अलग y निकाला गया है।
वैसे इसका भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ बनाना आपका होमवर्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो ग्राफ इसका बनाना है ये आपके लिए HW है, क्योंकि सवाल में बोला था कि यदि कंसिस्टेंट हो जाएगा तो ग्राफ बना दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है। जो क्वेश्चन लंबा चौड़ा, जितना भी क्वेश्चन लंबा होता है उतना ही आसान होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले सवाल में ना सबसे पहले और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको 1 से 2 बार पढ़ के आसानी से लैंग्वेज को समझ जाइए। एक बार लैंग्वेज समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा went to a sale to purchase some pant and skirt। जो चंपा है किसी शॉप में जाती हैं, मान लेते कोई चंपा है किसी दुकान में गई और ये दुकान में जाने के बाद पैंट खरीदती हैं और स्कर्ट खरीदती हैं। ठीक है, पैंट और स्कर्ट खरीदी। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirt is twice less than twice the number of pant purchased." भाई जरा ध्यान से देखिए, जो ये चंपा है ना, जो चंपा जी हैं, ये है चंपा। ये एक दुकान में जाती हैं, पैंट और स्कर्ट खरीद लेती हैं। तो अब इनका दोस्त इनसे पूछता है कि ये बताइए आपने खरीदा कितना। तो ये ठहरी थोड़ा सा दिमागदार आदमी, ये डायरेक्ट नहीं बताई कि हम 2 इतना खरीदे, 4 उतना खरीदे, चाहे 5 पैंट खरीदे, 10 स्कर्ट खरीदे, नहीं, वो मैथ के भाषा में बता रही हैं। क्या, देखिए उन्होंने ये बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। इस लाइन को समझना होगा। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिएगा, यदि पैंट को हम x मानते हैं और स्कर्ट को y मान लेते हैं, पैंट को क्या मान लेते हैं कि उन्होंने x पैंट और y स्कर्ट खरीदा, तो कह रही है द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो स्कर्ट का नंबर है मतलब y, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। पैंट का डबल, पैंट के डबल से कितना कम है, 2 कम है। तो पहला लाइन तो ये बोल रहा है, इस बात को समझिएगा। किस बात को, कि यहां से लेकर यहां तक ये बोल रहा है क्या, कि द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो स्कर्ट का संख्या है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट के डबल के 2 कम है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो, इसके अलावा क्या बोल रही है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, उसके बाद करें इसके अलावा भी जो स्कर्ट का नंबर है मतलब y इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। इसके बाद बोल रही है कि ये पैंट के 4 गुने से 4 कम है, 4x माइनस 4 है। तो देखिए 2 इक्वेशन बनेगा, पहला y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और दूसरा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ठीक है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो अब कह रहा है कि भाई चंपा ने तो अपना दिमाग लगा के बता दिया, अब उसके फ्रेंड को आप हेल्प करिए कि भाई ये बताइए चंपा ने बताया कितना है। चंपा ने तो चंपा लगा दिया। भाई अब दोस्त पूछ के भी सोच रहा होगा इससे हम क्या पूछ लिए, नॉर्मल बता दी होती कितना खरीदे हैं, तो ना, वो मैथ की भाषा में बता दी। अब उसके फ्रेंड एकदम परेशान कि ये इतना तेज कब से हो गई। खैर कोई नहीं, चलिए देखते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं ना कि जो लाइन L1 और लाइन L2 है ये कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। चलिए चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं हम। पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और दूसरा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ऐसा करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस y इक्वल्स 0 और इस y को भी उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस y इक्वल 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल 0 पहला इक्वेशन,
और इसको भी अरेंज कर लेंगे तो 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0 दूसरा इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालते हैं। a1 बाई a2, यहां से a1 की वैल्यू 2 और यहां से a2 की वैल्यू 4, तो ये आ गया 1 बाई 2। इसके बाद b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -1, तो ये आ गया 1। अब जरा ध्यान से देखिए और सोच के बताइए, क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम है क्या? नहीं सेम है भाई। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। यदि ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पक्का हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। पहला इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और दूसरा क्या था? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ठीक है, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। x और y, अलग अलग x के लिए अलग अलग y मिलेगा। एज इट इज यहां पर भी अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं एट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 0 बराबर 2x माइनस 2, 2 को इधर भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y 0 है तो x 1 है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, x 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट -2 आ जाएगा। ये 0 तो x -2। अब इसके अलावा एक वैल्यू हम और निकाल लेते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। एट x इक्वल्स 2, भाई x 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2। मतलब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी एज इट इज करते हैं। सबसे पहले एट y इज इक्वल टू 0, y 0 लेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y 0 तो x 1। ठीक है, उसके बाद हम x को 0 लेते हैं। x 0 लेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट -4 आ जाएगी। x 0 लेने पे y -4, और उस x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। एट x इक्वल्स 2, बाई x 2 आएगा तो ये 4 दूनी 8 -4, तो x की y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। ठीक है, तो देखिए 3 डाटा यहाँ मिला, 3 डाटा यहाँ मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी का ग्राफ बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक, पहले हम यहाँ डाटा नोट कर दें। एक्स वाई ठीक, ध्यान से देखिए। यदि इधर की डाटा की बात करें तो ऊपर 102 और नीचे 0 -44, 102 0 -44। ठीक, इधर की डाटा की बात करें तो ऊपर 102 और नीचे 0 -22, 104 0 -22। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। 102 यहाँ 2 है। ठीक है, 102 0 -22 और 102 0 -44। चलिए भाई ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इधर हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3।
वाई एक्सिस में देखते हैं तो नीचे -4 तक गया है, ऊपर 2 तक। चलो भाई 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक, अब सबसे पहले लाइन 1 की बात करते हैं। 1,0 भाई 1,0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,0। फिर 0,-2 ये आ गया 0,-2। उसके बाद 2,2 2,2 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लाइन होगा ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन नंबर 1। ठीक है, अच्छा ऐसे अब वो बना लेते हैं। ठीक, देखिए 1,0 1,0 x, ये हो गया 1,0 0,-4 ये हो गया 0,-4 और उसके बाद 2,4 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। ये वाली लाइन है, ठीक। अब ध्यान से देखिए और बताइए, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट की हैं, यहाँ पे। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा 1,0। ये पॉइंट कौन सा है, 1,0। इसका मतलब कि 1 हो गया x और y क्या हो गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए, शुरुआत में x हमने किसको माना था, x पैंट को माना था। तो मतलब पैंट उन्होंने 1 खरीदा है, पैंट की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या कितनी है, y है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, चंपा जी ने पैंट खरीदा 1, स्कर्ट खरीदा 0। इन्होंने जितना खरीदा नहीं उतना तो बच्चे को, भाई अपने दोस्त को प्रेशर दे दिया। इसका दोस्त भी कैलकुलेट करने के बाद सोच रहा होगा किस पागल से हमने पूछ लिया। भाई एक ठो खरीदी है और कितना तामझाम बतियाई कि 2 गुना से 2 कम हमने स्कर्ट खरीदा, 4 गुना से 4 कम हमने पैंट खरीदा। अरे भाई साहब सीधे बता दो ना कि एक ठो स्कर्ट खरीदे हैं और कहाँ गया, एक पैंट खरीदे हैं और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदे हैं, घुमा दी। खैर कोई नहीं, आप नहीं घूमिएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब इसके बाद हम लोग किसका क्वेश्चन देखेंगे, सीधे हम इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब ये एग्जाम्पल में 3 सवाल थे, तीनों हो गए। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।